My dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari, I am going to teach you class 12 supplementary chapter 6 on the face of it. On the face of it summary, this is a play. This is a play. Moreover, it is about the friendship between a young boy Derry and an old boy man Mr. Lamb. यह कहानी दो लोगों के दोस्ती के बीच की है, जिसमें एक यंग बॉय जिसका नाम डेरी है और एक ओल्ड मैन जिनका नाम लैम्ब है. बिकॉज ऑफ हिज फेशियल स्केयर ही माने डेरी. बिकॉज ऑफ हिज फेशियल स्केयर, चूँकि उसके चेहरे पर दाग थे, निशान थे. ही इज़ वेरी अपसेट, वह काफ़ी अपसेट रहता था. एंड ही फील्स, और महसूस करता था, दैट पीपल डू नॉट वांट टू एसोसिएट विथ हिम, कि लोग उसके साथ हिलना मिलना या दोस्ती करना नहीं चाहते हैं. सो इसलिए टू हाइड फ्रॉम पीपल, वो अपने आप को लोगों से छिपाता रहता था. ही गेट्स इनटू अ ओल्ड मैन्स गार्डन, वह एक बूढ़े व्यक्ति के गार्डन में जाता है. बट पैनिक्स, लेकिन वह थोड़ा सा पैनिक हो जाता है. व्हेन ही मीट हिम, जब वह उस बूढ़े व्यक्ति से मिलता है. मिस्टर लैम्ब पुट हिम एट ईज, मिस्टर लैम्ब उसे काफ़ी शांत करते हैं. एडवाइज हिम टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम, और सलाह देते हैं कि ज़िंदगी जैसे है उसे वैसे ही स्वीकार करो. फर्दर आगे, ही एज अ मोर चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ, जिससे वो आगे चल के काफ़ी खुशहाल और अपने जीवन में पॉजिटिव सोच रखने लगता है. आल्सो ही उसको सलाह देते हैं कि तुम जो है फ्यूचर में प्रसन्न रहो और पॉजिटिव सोच रखो. ही कन्वेज डेरी टू लिव लाइफ टू फुलेस्ट, एंड उसको सलाह देते हैं कि तुम लाइफ को पूरा एंजॉय करो और बिटरनेस, कड़वाहट को दूर रखो. ही फर्दर एडवाइज हिम, वो आगे उसे सलाह देते हैं, टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज़, कि ज़िंदगी जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करो. हाउएवर डेरी वाज मूव्ड बाय मिस्टर लैम्ब्स एटीट्यूड, और डेरी मिस्टर लैम्ब के एटीट्यूड से काफ़ी प्रभावित होता है. बिसाइड, साथ ही, व्हेन डेरी ट्राइज टू कम आउट ऑफ हिज सेल्फ, जो अपने उस संकुचित विचारधारा के भावना से निकलना चाहता है. ही मेट ग्रेट लॉस ऑफ द ओनली पर्सन हु मेक्स फ्रेंड विद हिम, तो वो देखते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें सलाह दिया रहता है वह अब इस दुनिया में नहीं है. नाउ सी द डेप्थ इन समरी. द स्टोरी स्टार्ट्स विद टीनेज बॉय, कहानी की शुरुआत एक कम उम्र के बच्चे डेरी से होती है. हु एंटर्स अ गार्डन, जो एक गार्डन में प्रवेश करता है. ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटनावश. व्हेन एसिड बिफॉल ऑन हिज फेस, जब एसिड उसके चेहरे पर गिर जाता है. एंड गॉट बर्न्ड ऑन वन साइड, और उसका एक तरफ का चेहरा पूरा जल जाता है. ही वॉज अफ्रेड ऑफ फेसिंग पीपल, वह लोगों का सामना करने में डरता है. दैट्स वाई, इसीलिए ही हैज़ गॉन देयर टू हाइड, वो जो है अपने आप को छिपाने के लिए आगे चला जाता है. बिसाइड अदर पीपल टीज हिम फॉर हैविंग सच फेस, ताकि लोग उसके इस चेहरे के लिए उसे तंग ना करें. अपॉन एंटरिंग द गार्डन, जब बगीचे में प्रवेश करता है. ही फाइंड सम वन ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, कि वहाँ पर कोई और भी हैं. हैंस, इसलिए, ही ट्राइज टू लीव, वह वहाँ से जाना चाहता है. बट ओल्ड मैन लैम्ब, बूढ़ा व्यक्ति लैम्ब, जो उस गार्डन का ऑनर है, स्टॉप हिम, उसे रोक लेता है. नॉट अराइविंग विदाउट परमिशन, और बिना परमिशन के आने के कारण डेरी फील्स गिल्टी, डेरी को काफ़ी अंदर से शर्मिंदगी महसूस होती है. हाउएवर, जबकि मिस्टर लैम्ब वेलकम हिम इन हिज गार्डन, मिस्टर लैम्ब उसका अपने गार्डन में स्वागत करते हैं. एंड टेल्स हिम, और बताते हैं, नॉट टू लीव, अब तुम यहाँ से मत जाओ. जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, अपनी केवल इस उपस्थिति के कारण तुम ऐसा दिखते हो.
पीपल डोंट लाइक हिज फेस, दैट्स वाई। लोग उसका चेहरा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो छिपे। वाट डेयर ही थिंक एंड दैट्स वाई ही वांट्स टू लीव। ऐसा वो क्यों सोचता है और क्या इसीलिए वो छिपता है। देन अगेन मिस्टर लैम आस्क हिम। आगे मिस्टर लैम उससे पूछते हैं टू स्टे देयर, कि वो वहाँ रुक जाए। आफ्टर दैट, इसके बाद, दे स्टार्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन, उन लोग आपस में बातचीत करना चालू करते हैं। दैट हाउ नो वन लाइक डेरी एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग, कि कैसे लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और कैसे वो लोगों को हेट करता है। लाइक दिस विद हिम मिस्टर लैम अटेम्प्ट्स, मिस्टर लैम प्रयास करते हैं टू कंसोल हिम, उसे समझाने का। मिस्टर लैम स्टेट टू हिम, मिस्टर लैम उसे बताते हैं दैट ही हैज़ अ टिन लेग, कि उनकी भी एक टांग टिन की है। एंड हाउ किड्स मेक फन हिम, और कैसे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। एट, इसके बावजूद, ही इंजॉयज हिज लाइफ टू फुलेस्ट, लेकिन वो अपने जीवन को पूरा आनंद से जीते हैं। देयर कन्वर्सेशन वेंट ऑन, उनकी बात चलती रहती है। एंड ऑन द रिवील वेरियस थिंग्स अबाउट डेयरीज फियर, और इससे डेयरी के बहुत सारे जो भय हैं वो दूर हो जाते हैं। हेटेड एंड डिप्रेशन अबाउट बीइंग अ सच कंडीशन, उसके मन में जो डिप्रेशन और नफरत का भाव था अपनी स्थिति को लेकर के, खास तौर से उस संबंध में। आल्सो मिस्टर लैम कीप ऑन टेलिंग हिम, आगे मिस्टर लैम उनको बताते हैं द पॉजिटिव थिंकिंग, कि पॉजिटिव सोच रखो। बिफोर लॉन्ग दे बिकम फ्रेंड, अच्छे दोस्त बनने से पहले। मिस्टर लैम आस्क डेयरी, मिस्टर लैम डेयरी से पूछते हैं टू असिस्ट हिम इन प्लकिंग द क्रैब एप्पल, कि क्या वह उनकी जंगली सेब तोड़ने में मदद करेगा ऑफ हिज गार्डन, उनके गार्डन में। डेयरी स्टेट टू हिम दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिज होम, डेयरी बताता है कि वो अपने घर से बहुत दूर यहाँ आया है। एंड हैडंट टोल्ड एनीथिंग, और वह किसी को कुछ इसके बारे में नहीं बताया है। अबाउट दिस टू हिज मदर, ना ही अपने माँ को। सो मिस्टर लैम आस्क, इसलिए मिस्टर लैम पूछते हैं हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर, कि चाहो अपने माँ से परमिशन ले लो। बट डेयरी फाइंड्स अ डिफ़िकल्ट, लेकिन उससे इसमें बड़ी कठिनाई होती है। एंड दिस लीड्स टू ए स्मॉल आर्गूमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, जिससे उनके बीच थोड़ा सा बहस भी होती है। इवेंटुअली, अंत में डेयरी एग्रीज, डेयरी सहमत हो जाता है। एंड टेल्स मिस्टर लैम, और मिस्टर लैम को बताता है दैट ही वुड कम बैक आफ्टर आस्किंग परमिशन फ्रॉम हिज मदर, कि वो अपने माँ से परमिशन लेकर वापस आ जाएगा। हाउएवर हिज मदर डज नॉट वांट हिम टू गो, यद्यपि उसकी माँ उसे जाने से मना करती है। बट ही केम बैक टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, लेकिन वो अपना वादा पूरा करने के लिए वापस आता है। इन द मीन टाइम, इसी बीच मिस्टर लैम क्लाइम्स द लैडर, मिस्टर लैम लैडर पर चढ़ते हैं ऑन हिज ओन टू प्लक हर क्रैब एप्पल, वो जंगली सेब तोड़ने के लिए। एज ही वॉज श्योर दैट डेयरी वुड नॉट रिटर्न, उन्हें इस बात का विश्वास था कि शायद डेयरी वापस नहीं आएगा। मोर एवर बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, क्योंकि वो क्या है, डिसेबल है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू हिम टू क्लाइम, और वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता है। सो ही स्लिप फ्रॉम लेडर एंड डाइज, इसलिए जो बूढ़ा व्यक्ति है जो डिसेबल था, उसे लगा कि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आ पाएगा, और वो सीढ़ी से चढ़ा, सीढ़ी फिसल गई और वो सीढ़ी से गिर के उसकी मौत हो गई। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ डेयरी रिटर्न टू गार्डन, डेयरी उस गार्डन में आता है टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। बट ऑन एंटरिंग द गार्डन, जब वो गार्डन में प्रवेश करता है, ही सीज हिम लेइंग ऑन द फ्लोर, वह उसे फर्श पर पड़ा देखता है। फर्दर ही अटेम्प्ट्स टू मूव हिम, वो उसे बहुत उठाने का प्रयास करता है। बट डिड नॉट एनी रिस्पॉन्स फॉर हिम, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं आता। इन द एंड, अंत में, ही केम टू नो दैट ही इज डेड, उसे मालूम पड़ता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। एंड स्टार्ट्स क्राइंग, और वह रोना चालू कर देता है। ऑन द फेस ऑफ इट्स समरी, चेहरे में, इसमें समरी में, राइटर वांट्स टू से
कवि हमने कहना चाहता है, लेखक कहना चाहता है दैट वी शुड नेवर फील सेम ऑन हिज अपीयरेंस। हमें अपने दिखावे को लेकर, अपने चेहरे को देख करके शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आल्सो वी शुड बी पॉजिटिव, हमें हमेशा सकारात्मक और आशावादी होना चाहिए अबाउट आवर सेल्फ, अपने बारे में। इस तरह से मैंने आपको चैप्टर समझाने का प्रयास किया। यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।